हाय फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हाउ डज पर्सपेक्टिव एनहेंस योर ऑब्जर्वेशन स्किल। तो ऑब्जर्वेशन स्किल किस तरह से बढ़ाती है। तो आप जब भी आप कुछ भी देखते हैं तो नेचर में, बाहर में, और कुछ आर्ट भी अगर बनाते हैं तो अगर पर्सपेक्टिव में आपका अगर बहुत ही स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी चीज़ परफेक्टली बना पाएंगे। पास का चीज़ को बड़ा दिखा पाएंगे, दूर का चीज़ को छोटा दिखा पाएंगे। और जो भी आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, मंदिर, मोनूमेंट कुछ भी बनाते हैं तो उसका एंगल भी आप समझ पाएंगे। तो 2.1 पॉइंट से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से वो बनी है, तो आपका परफेक्टली बनेगी। और आपका जो जो भी आप बनाएंगे उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो आप देखेंगे अगर आप बनाते हैं बिना पर्सपेक्टिव का तो क्या होता है, तो आपका कुछ प्लेस में आपका गलती हो जाती है। और जहाँ मंदिर, मानो मंदिर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, अगर आप उधर देखेंगे एंट्रेंस में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है तो थोड़ा गलत दिखाई देती है। तो अगर आप पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं जो भी 1 और 2 पॉइंट जो भी, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो परफेक्टली आप बना पाएंगे। उसका एंट्रेंस, उसका साइड का जो लाइन, एंगल्स जो भी आप बहुत अच्छा से अपने आर्ट पे उतार पाएंगे। तो पर्सपेक्टिव सीखना बहुत ज़रूरी है। और इससे आप बाहर में भी आप देखेंगे, आउटडोर जाके देखेंगे किस तरह से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे बनी हुई है चीज़ें। तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ाती है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छा से देखनी है चीज़ों को, कहाँ पर किस तरह से चीज़ को बनाया जाती है। उसका अगर आप मानो भास बना रहे हैं तो उसका किस तरह से उसका मतलब उसका एंगल है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, किस तरह से, तो आप समझ पाएंगे। तो उसको आप परफेक्टली कहीं पर भी आप रूम में अच्छा से इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ पर रखने से अच्छा दिखाई देगी, कहाँ पर बेड का पोर्शन होना चाहिए, कहाँ पर सोफ़ा का पोर्शन होना चाहिए। तो ये सब पर्सपेक्टिव में आती है। आप अच्छा से आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर रहने से अच्छा दिखाई देगी और परफेक्टली बैठेगी। तो इस तरह से आप पर्सपेक्टिव का यूज़ होती है और आपका ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ती है। तो ठीक है, उतना ही समझाऊंगी, आपको समझ में आया होगा। तो एनी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो ओके, उतना ही। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।